कावेरी की बहू गायत्री दिखने में बहुत शरीफ और भोली थी, जिसके चलते उसे कभी अपनी बहू पर शक ही नहीं हुआ कि वो अपने घर में चोरी भी कर सकती है। अपनी बहू की इस सच्चाई से अनजान कावेरी अपनी नई नवेली बहू गायत्री को आवाज देकर बुलाती है और अलमारी से अपने खानदानी गहने निकालकर उसे दिखाते हुए कहती है, बहू, ये सारे गहने हमारे घर के खानदानी गहने हैं। सोच रही हूँ इनकी सफाई करवा लूँ। बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक काम कर बहू, तू सुनार को फोन करके घर बुला ले और उसे ये गहने देकर इनकी सफाई करवा दे, ताकि इन्हें पहनने की जरूरत हो तो पहन सकें। इतने सारे सोने के गहने, कहीं इन्हें देखकर मैं पागल न हो जाऊं। इस उम्र में इतने सोने के गहनों का माँ जी क्या करेंगी? अगर ये सारे गहने मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होता। बहू, तूने सुना ना कि मैंने तुझसे क्या कहा? जी माँ जी, सुन लिया है। मैं अभी सुनार को कॉल करती हूँ। ठीक है, फिर इन गहनों को ले जाकर अपने पास रख ले। सुनार आएगा तो दे दियो। और हाँ, मैंने प्लम्बर को फोन कर दिया है, वो भी आने वाला होगा। उससे रसोई की टोटी चेंज करवा लियो, हमेशा पानी टपकता रहता है। मैं अपनी पड़ोसन शांति के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जी माँ जी। कावेरी इतना कहकर अलमारी से अपना पर्स लेकर कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गायत्री कमरा सेट करके सभी गहनों को लेकर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। तभी प्लम्बर दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और गायत्री से कहता है, मैडम, मैं प्लम्बर हूँ, शायद आपने फोन करके बुलाया था। जी हाँ, मैंने ही फोन किया था। रसोई की टोटी में से पानी टपक रहा है, आपको सारी टोटियाँ चेंज करनी है। जी ठीक है मैडम, मैं भी कर देता हूँ। आप मुझे रसोई बता दीजिए। अंदर आ जाइए, ये देखिए सामने ही है रसोई। गायत्री की बात सुनकर प्लम्बर सीधे रसोई में चला जाता है और नल बदलने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री गहने लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद करके गहने खोलकर देखने लगती है। गहने देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सभी गहनों को बेड का पल्ला खोलकर सामान के अंदर छिपा देती है। थोड़ी देर बाद कावेरी सुनार को अपने घर लेकर आती है और गायत्री से कहती है, बहू, सुनार भाई सब मुझे रास्ते में ही मिल गए। घर की तरफ आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं इन्हीं को अपने साथ घर ले आऊं, तो इनको गहने ला कर दे दे। माँ जी, लाना क्या है, वहीं सोफे पर आपके बगल में ही रखे होंगे। मैंने यही रख दिया था। वो क्या है ना कि मैं गहने लेकर कमरे में जा रही थी, तब तक प्लम्बर आ गया तो मैंने हॉल में ही रख दिया था। बहू, यहाँ कोई गहने नहीं है। तूने इतने सारे सोने के गहने ऐसे ही हॉल में छोड़ दिए? मैंने तो यहीं रखे थे माँ जी, मुझे तो पता था कि घर में चोरी हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगता है वो प्लम्बर नहीं चोर था, वही गहने चोरी करके ले गया होगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अपनी बहू की बात सुनकर कावेरी अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है और इस बात से अनजान कावेरी कि उसके खानदानी जेवर चुराने वाला चोर और कोई नहीं बल्कि उसकी बहू ही है, वो परेशान होकर अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है और उसे सारी बातें बताते हुए कहती है, अब क्या करूं शांति, कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है बताओ। घर में घर वालों के होते हुए भी मेरे खानदानी जेवर चोरी करके ले गया कोई। कावेरी, सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कहीं तेरी बहू ने तो चोरी नहीं की है? नहीं, मेरी बहू चोर नहीं हो सकती। बेचारी वो तो बहुत सीधी है। मैं बेकार ही तेरे पास आई, तूने तो मेरी बहू को ही चोर बना दिया। कावेरी इतना कहकर अपने घर वापस आ जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन कावेरी अपने घर में एक पूजा रखवाती है। घर में औरतों की भीड़ लगी होती है। तभी कावेरी पीतल के बर्तन लेकर रसोई में आती है और अपनी बहू को दिखाते हुए कहती है, बहू, ये पीतल के बर्तन हैं, पूजा के बाद पंडित जी को दान में देने हैं। इनका अच्छे से ध्यान रखना, गहनों वाला हाल मत करना बहू। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। अब दोबारा कोई गलती नहीं होगी। मैं सब पर नजर रखूंगी। आप जाइए, आराम से पूजा में बैठिए। ठीक है बहू, तब तक तू प्रसाद बना ले भोग के लिए। उसके बाद तू भी पूजा में आकर बैठ जाइयो, मैं जाती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गायत्री रसोई में प्रसाद बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गायत्री प्रसाद बनाकर पल्लू से अपने मुंह पोंछते हुए रसोई से बाहर आती है और देखती है कि हॉल में सभी लोग आंखें बंद करे पूजा में ध्यान लगाए बैठे होते हैं। तभी वो वापस रसोई में जाती है और सभी पीतल के बर्तनों को ले जाकर फिर से अपने कमरे के बेड में छिपा देती है।
और चुपचाप आकर सबके साथ पूजा में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद कावेरी पीतल के बर्तन और प्रसाद लेने के लिए रसोई में जाती है। जहां बर्तनों को ना देखकर फिर कावेरी गायत्री को बुलाकर कहती है, बहू बर्तन दे पीतल के, पंडित जी को देर हो रही है जाने के लिए। माँ जी मुझे क्या पता था, आपने ही तो अपने हाथों से सभी बर्तनों को रखा था रसोई में। मुझे तो बस आपने ध्यान रखने के लिए बोला था, तो मेरे रहते हुए वहाँ कोई नहीं आया रसोई में। अरे तो अब कहाँ गए सभी बर्तन? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मेरे घर में चोरियां कभी नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि आए दिन घर में चोरियां हो रही है। माँ जी मैं क्या करूँ, जब आपके घर में आने वाले सभी लोग चोर हैं, तो जब कोई आता है घर में तो कुछ ना कुछ चोरी ही करके ले जाता है। अपनी बहू की बात सुनकर कावेरी चिढ़कर रसोई से बाहर चली जाती है और पैसे देकर पंडित की विदाई करती है। लेकिन आए दिन अपने घर में होने वाली चोरियों से वो बड़ी परेशान थी। एक दिन वो हॉल में बैठी सभी चोरियों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी गायत्री उसके लिए चाय लेकर आती है, जिस पर वो चिल्लाकर कहती है, क्या है बहू, अब मुझे अंधी भी करने का इरादा है क्या? कितनी बार कहा है तुझे कि अपना ये लटकन वाला कंगन निकाल दे, जब कहीं आना जाना हो तब डाला कर, लेकिन तुझे सुनाई ही नहीं देता। माँ जी मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी। अपने पास रख अपनी चाय, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन उसका बेटा दीपक नोटों से भरा बैग लेकर उसके पास आता है और कहता है, माँ ये नोटों से भरा बैग आप अपने पास रखिए, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे मैं ऑफिस में तो रख नहीं सकता, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा कि हमारे घर में चोरियां इतनी हो रही है और कहीं होती भी नहीं है इतनी तो। हाँ अच्छा किया तूने बेटा। ठीक है माँ, लेकिन ये नोटों से भरे बैग की बात आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए। और हाँ, मैंने अभी तक इनको गिना भी नहीं है। ठीक है बेटा। कावेरी इतना कहकर बैग को उठाकर तिजोरी में रख देती है और ताला मारकर चाबी अपने तकिए के नीचे रख देती है। अपने पति और सास की सारी बातें कमरे से बाहर खड़ी गायत्री सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, इतने सारे पैसे, अगर इन पैसों में से कुछ पैसे ले भी लूंगी तो क्या पता चलेगा। वैसे भी दीपक जी ने कहा है पैसे भी गिने नहीं है, अच्छा मौका है। कुछ देर बाद गायत्री चुपचाप वहाँ से चली जाती है और देर रात सबके सोने के बाद वो धीरे से अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर तिजोरी खोलकर जैसे ही नोटों का बैग लेकर पीछे मुड़ती है, सामने अपने पति को देखकर दंग रह जाती है। तभी दीपक उससे कहता है, लो माँ, आपकी चोर बहू का पर्दाफाश हो गया, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। शांति आंटी सही कह रही थी। अरे ये आपकी बहू नहीं बल्कि चोर बहू है, चोर। शक्ल से इतनी शरीफ दिखने वाली मेरी बहू चोर निकलेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी बहू? आखिर क्या कमी थी तुझे? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटे घर से थी। अचानक से इतने पैसे देखकर और महंगी चीजें देखकर मेरे मन में लालच आ गया था और मुझसे गलती हो गई। गायत्री को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं। इस तरह कावेरी की चोर बहू का पर्दाफाश हो जाता है और उसे अपने घर से चोरी हुई सारी चीजें वापस मिल जाती हैं।